स्टूडेंट्स हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अनदर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि है रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखेंगे। अच्छा, मेटल्स की खुसूसियत जो इनकी बेसिक इनकी प्रॉपर्टी आ जाती है वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देना चाहते हैं और क्या करते हैं, उसके बाद बना लेते हैं ये केटाइंस। ठीक है, मेटेलिक केटाइंस बना लेते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज मेटल आइंस। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अच्छा, यही प्रॉपर्टी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि यही इनकी जो है शनाख्त होती है। तो हम देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है यही इनकी रिएक्टिविटी को एक फैक्टर होती है, यानी कि कितनी जल्दी एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो तो उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव होगा, केमिकली रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि उसकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, उसके इलेक्ट्रॉन लूज कर देने पे, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन पे। ठीक है, ऑक्सीडेशन पे। और जितनी जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, हम क्या कहते हैं, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन होगा वो कोई और गेन करेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर देंगे, तो इसलिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो यही चीज हम केमिकल रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी, उसको कंपेयर करेंगे। इसके लिए हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और हमारे पास यहाँ पर आ जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने इनको अरेंज किया हुआ है। ये सीरीज हमारे पास जो आ जाती है, इसके अंदर हमने इनके रिडक्शन पोटेंशियल की बेसिस पे अरेंज किया हुआ है। ठीक है, और हम देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, हम डाउन द सीरीज जाते हैं तो वो डिक्रीज कर रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल पे इनको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब इनमें से हम क्या देख रहे हैं, हम इनमें से मेटल्स देखेंगे। ठीक है, तो मेटल्स को हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। यहाँ पर मेटल्स को हम हाईलाइट करना स्टार्ट करते हैं। जैसा सिल्वर, जैसा गोल्ड आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास गोल्ड मौजूद है। इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं और हमारे पास कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे जो मेटल्स हैं, इसी तरह सिल्वर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कॉपर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है ना, ये हमारे पास यहाँ कॉपर आ गया। फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास और यहाँ पे मजीद क्या चीज़ आ रही है, लेड आ रहा है। ठीक है, ये लेड भी आ गया, यहाँ मौजूद है। यहाँ टिन मौजूद है, यहाँ पे निकल मौजूद है, आयरन मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा क्या मौजूद है, यहाँ क्रोमियम मौजूद है, जिंक मौजूद है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड लिथियम मौजूद हैं। ठीक है, ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम देखते हैं जो सबसे नीचे मौजूद है, यानी कि लिथियम, तो जिसका लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है ना इसका, रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि वो एबिलिटी या टेंडेंसी कि ये क्या करे, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, यानी कि गेन करे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसकी लीस्ट रिडक्शन है, पोटेंशियल है कि ये रिड्यूस हो, तो क्या होगा, ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे, रादर ये क्या चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि ये क्या है, कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देना चाहेगा और ये हाईली रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इंटर्न आ जाएगा कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल आ जाएगी। ठीक है, रिएक्टिव मेटल। और इसी तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर आ जाती है एल्यूमिनियम से लेके यहाँ लिथियम तक जो हमारे पास मेटल्स आ रही हैं, ये हमारे पास क्या आ रही हैं, ये हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी की हम जब बात करें केमिकल रिएक्टिविटी की, तो ये हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स आ गए। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब देखते हैं तो हमें नजर आ रहा है कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि हम नेगेटिव में देख रहे हैं। और इसी को अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करें तो देखिए बहुत ज़्यादा होता है, यानी पॉजिटिव में ये सारी वैल्यूज हैं वो अपने रिवर्स में आ जाएंगी, यानी कि पॉजिटिव में आ जाएंगी, इनका चार्ज रिवर्स हो जाएगा। तो लेकिन पॉजिटिव में ये वैल्यूज कितनी ज़्यादा से ज़्यादा आ जाती है ना, तो इसका मतलब है कि फौरन से चाहेंगे कि क्या करें, लूज करें इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से मेटल की तो प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की, क्या करना चाहती है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देना चाहती हैं। और यही प्रॉपर्टी इनकी क्या बनाती है, इनको इनकी रिएक्टिविटी को फेवर करती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इनमें से कौन सी वाली जो है मेटल वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देना चाहती है। जिस तरह अगर एल्यूमिनियम और सोडियम का मुकाबला करें तो सोडियम के हमारे पास -2.71 है, यानी कि ज्यादा नेगेटिव में है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सोडियम की ज्यादा टेंडेंसी है कि वो फौरन से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं, हमारे पास कुछ और मेटल्स भी आ रही हैं, जिस तरह जिंक है, क्रोमियम है, आयरन है। ठीक है, इस तरह की मेटल्स हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। इनके बारे में डिस्कस करें अगर, ये जिस तरह से हमारे पास ये आ रही हैं, जिंक है, क्रोमियम है, आयरन आ गई, निकल आ गई, टिन आ गया, लेड आ गए, ये हमारे पास जो मेटल्स हैं, ये कैसी मेटल्स हैं, ये हमारे पास ऐसी मेटल्स हैं जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मीडियम रिएक्टिव होती है, इंटरमीडिएट रिएक्टिव होती है। ठीक है, हम इनको कह सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट
रिएक्टिव, ठीक है, इंटरमीडिएटली रिएक्टिव हम लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि ये ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं ना बिल्कुल ये इनर्ट होती हैं, ठीक है। अब इनकी देखिए कि हमारे पास ये ऐसा तो है रिएक्टिविटी शो करती हैं ये, लेकिन कम रिएक्टिव होती हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देना पसंद करती हैं, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका नेगेटिव में हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है, हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है और ये यानी 0 से नीचे आ रहा है, यानी कि नेगेटिव में आ रहा है, और हमारे पास इनका क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन लूज कर देने की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करते जिस तरह हमने यहाँ पे हाईली रिएक्टिव का हमने ये सेक्शन देखा था, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास आ गई, और हमारे पास उसके बाद ऊपर जो कुछ मेटल्स आ जाती हैं जिनको हम यहाँ पर अगर देखें, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे अब कि ये जो हमारे पास ऊपर मौजूद हैं इनको हम हाईलाइट करते हैं। जिस तरह से गोल्ड है, इस तरह से सिल्वर है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, कॉपर भी इनमें आ जाती है। ये हमारे पास कौन सी मेटल्स होती हैं, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास आ जाती हैं क्वाइनेज मेटल्स, ठीक है। इनके हम क्वाइंस भी बनाते हैं, और हम देखते हैं कि ये मेटल्स जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से आ जाती हैं, और हम देखते हैं कि इनकी लीस्ट रिएक्टिविटी की वजह से हम इनको कहते हैं कि ये इनर्टनेस शो करती हैं, ठीक है, इनर्टनेस शो करती हैं, यानी कि ये तकरीबन ना रिएक्ट करने के बराबर होती हैं, क्योंकि ये रिएक्ट करना ही नहीं पसंद करती हैं। और इसी वजह से हम इनकी अगर रिडक्शन पोटेंशियल्स देख लें, देखें ये पॉजिटिव में हमारे पास इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या करती हैं, ये नहीं चाहती कि ये क्या करें, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हम देखते हैं कि ये अगर इनका जब हम SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इनको कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि यह हाइड्रोजन गैस इनके लिए लिबरेट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो ना, अगर हम यहाँ देखते हैं कि अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आइंस गेन करके हाइड्रोजन गैस को बबल आउट करेंगे ना, तो इनके लिए मुश्किल हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस को बबल आउट करें, बल्कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता इनके लिए। रादर ये क्या करते हैं, ये खुद जो है वो रिड्यूस होना पसंद करते हैं, और हाइड्रोजन इनकी जगह जो है वो क्या कर रहा होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन आइंस बना रही होती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही होती है। जबकि अगर हम बात करें जो हमारे पास इंटरमीडिएटली रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि देखें यहाँ पर जो इंटरमीडिएटली रिएक्टिव हैं ये स्लोली क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती हैं, यानी कि खुद लूज करती है इलेक्ट्रॉन, ताकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे कौन, यानी कि इनके रिएक्शंस बेसिकली ऑपोजिट हो रहे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देने वाले रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं वो कौन गेन करता है, हाइड्रोजन आइंस गेन करते हैं, ताकि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो। तो इंटरमीडिएटली रिएक्टिव जो है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली लिबरेट करती हैं, और हम देखते हैं हमें हीटेड टेम्परेचर पे, यानी कि विद द हेल्प ऑफ इसमें हमें स्टीम यूज करनी पड़ती है, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जो हमारे पास मीडियम होता है उसको हम टेम्परेचर रेज्ड रखते हैं, ठीक है। जबकि अगर यहाँ पर हम बात करें जो हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, चले हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, ठीक है। तो इसमें देखें ये कौन सी, ये वाली जो हमारे पास मेटल्स हैं, अब ये क्या करती हैं, ये जो है अगर इनको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इनको यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ये फौरन से जो है वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करवा देती है, ठीक है। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि और रूम टेम्परेचर पे यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में भी ये क्या करती हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो फौरन से लिबरेट होती है। इससे पता चलता है कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम देखते हुए और इसमें से हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज देखते हुए या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज देखते हुए किस तरह से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे पास एक मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी दूसरी मेटल के मुकाबले में कितनी है।